देखिए, यहाँ पर सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं और ये तस्वीरें रणवीर हॉस्पिटल के बाहर से आपको अपडेट दे रहे थे। अब ये अंदर की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो घायल हैं उनसे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उनका हाल जान रहे हैं। निश्चित तौर पर उनसे जान रहे होंगे कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरह की भयावह तस्वीरें बाहर से सब लोगों ने देखी, अंदर किस तरह का मंजर होगा ये सोचना भी बड़ा खौफनाक है। आप सोचिए, पूरी की पूरी इमारत उस वक्त आग की जद में थी और कई बच्चे उस आग से बचने के लिए ऊपर से नीचे कूदे थे, जिसमें गंभीर चोटें इनको आई थी। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, देखिए अंदर की तस्वीरें हम यहाँ पर अब देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं जो घायल लोग हैं उनसे, लेकिन अस्पताल की तरफ से आपको कुछ जानकारी मिल पाई कि किस तरह की चोटें, क्योंकि बहुत गंभीर लग रहा है कि चोटें लगी, क्योंकि ऊपर से कूद रहे थे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, अस्पताल प्रशासन से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था घायल हुए हैं और घायल जो हैं वो अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन करीब 14 या ये आंकड़ा 15 भी पहुंच सकता है। तो 14 अभी बताया जा रहा है कि डेथ हुई है, ये आंकड़ा 15 पहुंच सकता है और इतने लोगों की मौत हुई है। और जो घायल हुए हैं उनको यहीं KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँच करके उन आई विटनेसेस से जो घायल हैं उनसे पूछेंगे कि आग लगी कैसे और उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू चला है। और इससे पहले जो जानकारी आई थी वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फायर विभाग है उस विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई कि आखिर जब इससे पहले भी एक बार लखनऊ की झुग्गियों में आग लगी थी तब भी क्या एक्शन हुआ था। तो यहाँ आप देखिए, अब कुछ सिक्योरिटी के जो स्टाफ हैं वो बाहर आ रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके साथ साथ DGP और और अब जो परिजन उनके हैं जो वहां पर अस्पताल में मौजूद हैं उनसे वो बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री यहां पर जान रहे होंगे कि आखिर क्या वहां पर ऐसा हुआ था जिससे ये आग वहां पर भड़की और इसकी लपटें पूरी इमारत को अपनी जद में ले लेती हैं और थोड़ी देर में भयानक मंजर वहां पर देखने को मिलता है। ये परिजन जाहिर तौर पर ये बहुत घबराए भी होंगे। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपने सबने देखी हैं थोड़ी देर पहले, वो बहुत ही भयावह तस्वीरें थीं। वो पूरी की पूरी इमारत आग की जद में थी। उसमें जो घायल लोग थे उनको तुरंत KGMU पहुंचाया गया था, जिनसे अभी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, उनसे बात की है, उनका हालचाल जाना है और अब परिजनों से वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ये बीच में तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये आग लगी थी इस इमारत के अंदर, और जैसे ही आग लगी उसके बाद ये देखिए आप, एक छात्र ऊपर से जान बचाने के लिए नीचे कूदते हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि इनको बहुत गंभीर चोटें आई थी, कमर में बहुत भीषण यहाँ पर चोट इनको लगी थी। ऐसे जो घायल हैं उनकी स्थिति के लिए भी देखना होगा कि किस तरह की उनको चोटें लगी हैं। रणवीर, आप बता रहे थे कि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पर जान रहे होंगे इन लोगों से कि आखिर ऐसा क्या वहाँ पर हुआ था कि आग इतना विकराल रूप वहाँ पर आग ने ले लिया। परिजनों से बात कर रहे हैं, वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आई विटनेस वही हैं, बाकी तो सूचना गई, फायर विभाग के लोग वहाँ पहुँचे। चूँकि पुरानिया इलाका जो है वो एक कंजेस्टेड इलाका है, फायर विभाग के लोगों को पहुँचने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, लेकिन जितनी देर आग लगी और जितनी देर फायर टेंडर के लोग पहुँचे, इस बीच में किस तरह की स्थिति थी वो भी समझेंगे। और साथ ही जो पता चला वो ये कि चूँकि वहाँ पर एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और फायर विभाग के जब लोग पहुँचे तो एक तरफ से तो पानी की बौछार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर रेस्क्यू चलाया कैसे जाए। तो बगल की इमारत में घुस करके उन्होंने जाकर के दीवार तोड़ी और दीवार तोड़ करके जो लोग पीछे की तरफ थे उन पीछे की तरफ फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उन आई विटनेसेस से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बताया ये जा रहा है कि जो फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ सॉफ्टवेयर का काम हुआ करता था वहाँ पर आगे की तरफ आग लगी थी और आग जब आगे लगी धुआं तेज़ी से उठा और आग के वो जो है वो उसका असर नीचे भी होता रहा। तो जो पेट शॉप था वहाँ पर उतना ज़्यादा शुरू में असर नहीं हुआ, लेकिन जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर और उससे ऊपर का फ्लोर था उस फ्लोर पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इसी वजह से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि
आग आगे की तरफ से थी, बाहर निकलने का रास्ता भी आगे की तरफ था और आग लगी तो लोग पीछे की तरफ भागे और आग बढ़ती गई, लोगों को निकलने का विकल्प नहीं मिला और उसके बाद वहाँ पर फंसे रहे। लेकिन जब फायर विभाग के लोग पहुँचे, बगल की बिल्डिंग में एक हिस्सा तोड़ा और पीछे से कुछ लोगों को निकाला, तब तक कुछ लोग दम तोड़ चुके थे और कुछ लोग जो हैं वो घायल थे, उनको इसी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। तो ये वही लोग हैं जो घायल हुए थे और उन लोगों से एक तरह से उनको हम प्रत्यक्षदर्शी ही कहेंगे जो कि घायल हैं, उनसे मुख्यमंत्री जानेंगे, समझेंगे और इन लोगों की बयान के हिसाब से मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिर एक इमारत खड़ी होती है उसमें किस तरह से बिना SOP फॉलो किए कमर्शियल एक्टिविटी होती है, उसमें फायर एग्जिट नहीं है, उसमें किस तरह के इंतज़ाम नहीं है कि अगर इस तरह की घटना हो जाए तो लोग निकले कैसे। तो ये सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो वो इन घायलों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये घटना आखिर घटी कैसे। और आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री अलीगढ़ में थे, सरकारी कार्यक्रम था, भारी भीड़ थी सामने, लेकिन जैसे उन्हें जानकारी हुई कि लखनऊ में इस तरह की घटना हुई है, उन्होंने मंच से जो है घोषणा की कि उन्हें अपना दौरा छोटा करके लखनऊ जाना पड़ रहा है। अलीगढ़ से तुरंत लखनऊ आए, लखनऊ से पहले उस जगह गए जहाँ आग लगी थी यानी अलीगंज, और उसके बाद वो आए हैं KGM में उन लोगों से मिलने जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री इसी ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं, साथ में ब्रिजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डिप्टी CM भी हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं और 2 वो अधिकारी जिनको उन्होंने जांच का आदेश दिया है उसमें एक हैं DGP राजीव कृष्णा, वो भी अंदर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद वो भी अंदर हैं। तो ये दोनों बड़े अधिकारी यहाँ अभी CM के साथ मौजूद हैं और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायर विभाग के अधिकारियों से बात करके उन्हें फटकार भी लगाई कि आखिर दिखाने के लिए क्यों जांच की जाती है, मॉक ड्रिल किए जाते हैं, क्यों नहीं नियमित तौर पर इस तरह की इमारतों के बारे में एक सिक्योरिटी चेक करके ऐसी इमारतों पर कार्रवाई होती है जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। तो ये लखनऊ की घटना हो या इससे पहले मालवीय नगर दिल्ली की घटना हो, नोएडा की हो, गाज़ियाबाद की हो, इस तरह की तमाम सारी जो घटनाएं घटी हैं, इस बीच में अब आप तस्वीरें देखिए कि जॉइंट CP बबलू कुमार बाहर आए हैं, तो संभव है कि अगले कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ ने आज फायर विभाग के बड़े अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और ये जो घटना घटी है, इस घटना के बाद CM योगी आदित्यनाथ एक कड़ा एक्शन लेंगे ताकि ये जो लोग हैं जो एक आग लगने की घटना में जान गंवा देते हैं, ये भविष्य में ना हो। जिलाधिकारी लखनऊ आप देखिए विशाख जी, ये अभी बाहर आए हैं अस्पताल से और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर की तरफ आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी और CM योगी आदित्यनाथ, साथ में डेप्यूटी CM ब्रिजेश पाठक और उनके पीछे तमाम जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन लोगों से मुलाकात कर मीडिया से भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुनाते हैं CM क्या बोल रहे हैं। तो देखिए KGMU में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं। अभी क्या वो कहते हैं इस जायज़ा लेने के बाद वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नज़र बनाए हुए थे और अब अपना दौरा कैंसिल करके वो तुरंत इस मौके वाली जगह पर पहुंचे जहाँ पर यह हादसा हुआ था। तो ये देखिए आप, मुख्यमंत्री खुद लगातार इस घटना पर अपडेट ले रहे थे, खुद वो पहुंचे यहाँ पर जहाँ पर ये आग लगी थी। उसके बाद KGMU यहाँ से वो आए हैं, यहाँ पर घायलों से उन्होंने बात की है, परिजनों से मुलाकात की है और अभी भी आप देखिए अस्पताल के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं और परिजनों से वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ यहाँ पर निर्देश दे दिया है, अफसरों को फटकार भी लगाई है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो लखनऊ का ये कोचिंग सेंटर जहाँ पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है और ये घटना इतनी भयावह थी कि इसकी तस्वीरें सभी मानकों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल संवेदना का तो ये तस्वीरें आज के इस अग्निकांड के बाद की जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, बीच में वो इमारत है जहां पर ये दुखद घटना हुई है। 3 मंजिला इमारत थी और बताया जा रहा है कि पहली मंजिल पर आग यहां पर लगती है, उसकी शुरुआत होती है और उसका फैलाव इस कदर तेजी से होता है कि किसी को भागने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस जगह पर यह आग लगी थी वहीं से आने जाने का रास्ता था इस बिल्डिंग के अंदर और इस आग की जद में पूरी इमारत आ जाती है। जब तक फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पाती है तब तक 15 लोगों की इसमें
मौत हो गई थी। अब जो घायल थे उनको तुरंत अस्पताल यहां से पहुंचाया गया और अस्पताल में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। उन घायलों से बात उन्होंने की है, उनके परिजनों से बात की है और यहां पर कड़े एक्शन की बात मुख्यमंत्री ने यहां पर कह दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी।